इसलिए अपने को पहचाने आप कौन हैं। ये देह पिंड है मिट्टी का, बोलने वाला मिट्टी नहीं है, बोलने वाला ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप है। मिट्टी पानी आग हवा में ज्ञान नहीं है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस रेडियम इत्यादि में भी जो शताधिक तत्व वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित है उनमें भी चेतना नहीं है। कारण में चेतना नहीं है तो कार्य में चेतना नहीं आ सकती। चेतना एक स्वतंत्र गुण है, गुण द्रव्य में रहता है। वो द्रव्य कौन है? वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है। उसी को हम आत्मा, जीव, चेतन, रूह, सोल कहते हैं। वो ज्ञान स्वरूप है, वही आप हैं। देह का पिंड शरीर है, एक घर की तरह है। देखे सुने भोगे के संस्कार मन में प्रतिबिंबित हैं, वही जीव के सामने होते हुए उनको आंदोलित करते हैं। मन ही जीव और जगत को जोड़ने वाला है। जैसे दो पाटों को नदी के दो पाटों को जोड़ने वाला पुल है, वैसे जगत और जीव को जोड़ने वाला मन है। आप गाढ़ी नींद में जाते हैं तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है, सुप्त। उस समय आपको जगत का भास नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। गाढ़ी नींद में बिल्कुल कोई दुख नहीं रहता है। जागृत अवस्था में आप प्रपंच को प्राप्त होते हैं, इसलिए दुखी हैं। स्वप्न में प्रपंच के प्रतिबिंबों को प्राप्त होते हैं, वहाँ भी दुखी हैं। सुषुप्त में सबका अभाव हो जाता है। जागृत में मन काम करता है, स्वप्न में भी मन का सूक्ष्म रूप काम करता है, इसलिए सुखी नहीं रहते हैं। गाढ़ी नींद में जाते हैं तो मन एकदम विलीन हो जाता है, इसलिए परम सुख है। राजा बादशाह भी, आजकल तो मंत्री हैं, वे भी सुसुप्ति का आनंद लेना चाहेंगे, लेकिन जागने के बाद फिर दुख स्वरूप, क्योंकि वह आनंद अवस्था जनित है, बोध जनित नहीं है, साधना जनित नहीं है। जागते जागते जिसका मन निर्विकल्प है, शांत है, कोलाहल रहित है, वो जागृत सुसुप्त है। जागते जागते सोया जैसे है, शांत आत्मा है, काम करता है, कोई भी काम करता है, जो काम हो, नाली साफ कर सकता है, कोई भी काम करता है, लेकिन उसका चित्त शांत है, निर्विकार है, निर्मल है। सुसुप्ति को ही समाधि और समाधि को सुसुप्ति कहा गया है। सुसुप्ति की परिभाषा है स्व अपीति सुसुप्ति, अपने को पाना सुसुप्ति है। स्व खुद, अपीत पाना, अपने को पाना सुसुप्ति है। लेकिन जो देह जनित सुसुप्ति है, अवस्था जनित सुसुप्ति है, वो भौतिक है। मूर्छा आ गई तो सुसुप्ति हो गई। जागते जागते जो सुसुप्त हो वो सबल है। जागते जागते जिसके मन का क्लेश का अंत है वो कभी क्लेशित नहीं होता। स्वप्न में भी नहीं क्लेशित होगा, कभी क्लेशित नहीं होगा। जागते जागते जो क्लेश मुक्त है वो धन्य है। जीवन की सार्थकता इसी में है, इसको समझना चाहिए। पहले ये समझना चाहिए कि मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, रक्त नहीं हूँ, वीर्य नहीं हूँ, मैं इससे विलक्षण शुद्ध चेतन हूँ, आत्मा हूँ। और ये सारे दृश्य हमारे सामने होते हैं मन के द्वारा। मन जोड़ता है उसमें, मन के साक्षी बन करके, मन को निर्मल करके चित्त को समाहित करना है, शांत करना है। मन में उसी प्रकार गांठें होती हैं जैसे खजूर के पेड़ में कई से वृक्ष होते लंबे, नीचे से ऊपर तक खूंटीदार, कांटे कांटे।
ऐसे मन में हमारे कांटे कांटे ग्रंथियां जिसको मनोवैज्ञानिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्री पर्सनालिटी होनी चाहिए, निर्ग्रंथ व्यक्तित्व, निर्मल मन। हमारे मन में गांठें क्यों बनती हैं? भोग और प्रतिष्ठा की कामना है। भोग की कामना और प्रतिष्ठा की कामना, चीज़ें हमें खूब मिलें, इंद्रियों के भोग हम यथेष्ट करें और लोगों पर प्रतिष्ठित हों, धाक हमारी सब पर रहे। ये जितनी ज़्यादा रहती है उतना मन विकारी होता है, उतना खुराफात करता है और उतना दुष्कर्म में प्रवृत्त होता है। दुष्कर्मों से गांठें बनती चली जाती हैं और जीवन कंड का कीर्ण हो जाता है। जितना संयम होता है मन निर्ग्रंथ बनता है। संयम के बिना एक काम होने वाला नहीं है। महाभारत में आता है, वेदों का निचोड़ सत्य है, सत्य का निचोड़ संयम है, संयम का निचोड़ शांति। कितनी बढ़िया बात है। वेद में ही आया है, ऋचा किम करिष्यति। वेद की ऋचा क्या करेगी जो उस अक्षर को नहीं जानता है। अक्षर जो अक्षय अविनाशी आत्मा और उसमें स्थित नहीं है, वेद की ऋचाएं क्या करेंगी? वेद की ऋचाएं हो, कुरान की आयतें हो, बाइबल गुरबाणी जिंदावेस्ता के वचन हो, गीता भागवत जितना भी नाम ले लीजिए, समस्त धर्म ग्रंथों के वचन क्या करेंगे? गुरु के वचन क्या करेंगे? अगर अपना आचरण पवित्र नहीं है, मन संयत नहीं है, जीवन संयत नहीं है, तो शांति कैसे मिलेगी? इसलिए अपनी उबड़ खाबड़ जीवन को समतल बनाने की जरूरत है। खान पान ठीक रखो, मदिरा मांस का त्याग करो। मांस अंडा मछली तामसिक भोजन है, जीव हत्या से मांस मिलता है, गरिष्ठ रोगमय घृणित है, इसका त्याग होना चाहिए। नशा का त्याग, सर्वथा नशा का त्याग, कोई नशा का ग्रहण न करो। भोजन सादा और सात्विक करो। मिर्च मसाले अधिक खा करके रोग बुलाते हैं लोग। नमक सदैव कम खाओ। हमारे देश से लगा चीन देश है, नमक वहाँ खाते ही नहीं लोग, उबली हुई चीज़ें खाते हैं। मांसाहारी शाकाहारी जो जो खाते हैं उबला हुआ, और पानी सब्जी में उबला हुआ इतना कि वही पी लेते हैं, अलग से पानी बहुत कम पीते हैं और उनके पेट पतले होते हैं, ज़्यादा स्फूर्त होती है। हमारे यहाँ मिर्च मसाले का बड़ा जोर है, और मिर्च मसाले न हो भोजन में तो भोजन बेकार है। मिर्च मसाले घटाओ, सादा भोजन, संतुलित भोजन करो, व्यवहार संतुलित रखो। लाग डांट करने वाले का मन ठीक नहीं रहेगा। जो बड़प्पन अपना गांठेगा उसका मन ठीक नहीं रहेगा। अहंकारी आदमी का मन ठीक नहीं रहेगा। अपने साथियों में दोष देखने वाले का मन ठीक नहीं रहेगा। अपने साथियों के सद्गुणों को देखो और उनमें अगर दोष आया है तो प्रेम से समझाओ, रास्ता दिखाओ, प्रेम से, समय से डांट कर भी। जिनसे बारंबार प्रेम किया जाता है डांटना बुरा नहीं होता है, लेकिन डांट ही डांट है तो गलत है। प्रेम से समझाना अच्छा है। प्रेम से समझाया गया कभी डांटा जाता है। डांटने में भी हित की भावना है, कोई दुर्भावना नहीं है। लेकिन दोष देखने की प्रवृत्ति होगी तो समझ लीजिए आप अपने साथियों से अपने से काटते हैं। जो अपने साथियों में दोष देखता है और उनकी निंदा करता है, उनके गुणों पर ध्यान नहीं देता है, दुर्गुणों पर और दुर्गुणों को बढ़ा बढ़ा के कहता है और मानता है, वो रेगिस्तान का अकेला आदमी हो जाता है। जैसे रेगिस्तान में अकेला आदमी हो असहाय, वैसे असहाय हो जाता है। साथियों में सद्गुण देखो, सकारात्मक पक्ष अपनाओ,
नकारात्मक सकारात्मक दो पक्ष होते हैं। हर इंसान में सद्गुण होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं, कुछ त्रुटियां होती, स्वभाव दोष होता है, और अच्छे गुण होते हैं। अच्छे गुणों पर दृष्टि होनी चाहिए, सकारात्मक पक्ष होना चाहिए। जो अपने साथियों में सकारात्मक पक्ष देखता है वो उलझता नहीं, उद्वेगित नहीं, उनकी निंदा नहीं करता है। कोई अगर कहे भी तो कहता है कि नहीं ये अच्छे उनमें गुण हैं, त्रुटियां हैं उनको संभालने की चेष्टा करता है। त्रुटियां तो अपने में ज़्यादा हैं सबसे। जो अपनी त्रुटियों को देखता है दूसरे की त्रुटियों को नहीं देखता है। दूसरे की त्रुटियों को उतना ही देखता है जिससे वो सुधरे। दूसरे की त्रुटियों को देखने वाले का अर्थ होता है बुराई करना, और हित की दृष्टि से देखना वो बुरा नहीं होता है। साथ के लोग हैं, त्रुटियां करते हैं, देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसका निदान करने के लिए राय देना चाहिए, ये बुरा नहीं। लेकिन उनके प्रति अपनी दृष्टि ही खराब कर लेना, उनकी निंदा करना, बढ़ा चढ़ा के कहना, ये तो अपने घर में आग लगाना है। प्रायः अपने साथियों में लोग सुखी क्यों नहीं रहते हैं? बस बुराई देखने में ज़्यादा आती है, अच्छा ही नहीं। अपनी बुद्धि हमारी ज़्यादा है और हमारे सद्गुण ज़्यादा हैं, ये अहंकार सबको है। और ये अहंकार मिटे बिना साथियों में समरसता नहीं हम ला सकते। खान पान पर संयम, साथियों में समता का बर्ताव, उनसे त्रुटियां हों समझाकर, गुदगुदाकर, स्नेह से, कभी डांट कर, जैसे भी हो सुधारने की चेष्टा हो, कोचने की चेष्टा ना हो, बुराई करने की चेष्टा ना हो, दुर्भावना ना हो, दुर्भाव ना हो। मिलने जुलने वालों से और सबसे व्यवहार उत्तम, धंधे में ईमानदारी, सत्यता, प्रेम का बर्ताव, ये सब जब भूमिका होती है तो चित्त निर्मल होता है। अगर ये सब व्यवहार नहीं है तो चित्त निर्मल नहीं होगा। खान पान में अशुद्धि, असंयम, गला तक ठूस करके कोई फल ही खा ले, फल सात्विक भोजन है, सबसे अधिक सात्विक भोजन फल है, लेकिन ठूस के खा ले और रजोगुणी तमोगुणी हो जाएगा। पूरी हलवा ये राजसिक भोजन है, लेकिन और कुछ नहीं है, वही है। संतुलित खा लो, कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आपको कोई रोग है वो नुकसान करता है, वो अलग बात है। जीवन में संतुलन की जरूरत है। खान पान में संतुलन, वाणी व्यवहार, बोलने में संतुलन। बोल बोल करके हम बहुत तकलीफ उठाते हैं। हम बोलने में कितना सावधान हैं। संत लाओ त्से ने कहा है, संत लाओ त्से एक महान संत चीन में हुए 2500 वर्ष पूर्व, उनकी पुस्तक पर भाष्य हुआ है, यहाँ पर है, दिखेंगे। उन्होंने कहा है कि हम बोलने में कितने सावधान हैं, ये अपने को देखें। समझते तो हम ठीक बोलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा बोलते हैं जो दूसरों को कष्टदायी होता है, दूसरे के दिल को छीलता है, तकलीफ देता है, चुभता है। और इस प्रकार बोलने वाले को शांति नहीं मिलती। बोलने में सावधानी, बरतने में सावधानी, व्यवहार में सावधानी, ये सब करने से चित्त निर्मल होता है। चित्त की गांठें जो बनी भी हुई वो टूटती हैं, समरसता आती है, और नई गांठें नहीं बनती हैं, चित्त निर्मल होता जाता है। ऐसे निर्मल चित्त में शांति आती है। शांति मोक्ष ये एक ही बात है। मोक्ष कोई अलौकिक चीज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हुआ है मर जाने के बाद होता है। मोक्ष है मोह का क्षय। आप कहें कि मोह का क्षय करने से व्यवहार कैसे बनेगा? मोह करके ही तो व्यवहार सब खराब होता है। मोह त्याग करके व्यवहार सुंदर होगा। आप मोह करेंगे व्यवहार खराब हो जाएगा। मिठाई लाएंगे बाहर से तो अपनी पत्नी को चुपके से देंगे, माता को भी नहीं देंगे, भाई को नहीं देंगे, भाभी को, भाइयों को नहीं देंगे, भतीजे को नहीं देंगे, अपने बच्चे और पत्नी को देंगे। ऐ विकार करेगा। मोह नहीं होगा, मिठाई लाएंगे तो माँ को देंगे, माँ सबको देगी, ये आप खुद सबको देंगे।
मोह से विकार बढ़ता है। दशरथ ने मोह किया राम से कि उनको गद्दी मिलनी चाहिए, और इसका परिणाम भयंकर हुआ। जबकि शर्त में वो बंधे थे भरत के लिए। ये प्रचारण इसका नहीं है, वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा है। जब राम से चित्रकूट में भरत ने बहस किया है कि आपको चलना है अयोध्या, गोस्वामी जी ने तो बहस नहीं करवाया है, कोमल कर दिया है। राम ने कहा जो तुम कहो करूं, भरत ने कहा जो आपकी आज्ञा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है, मैंने रामायण रहस्य में सब लिखा है। बहस से पूरी वकालत है, दोनों तर्क देते हैं। राम कहते मैं वहां जाने का अधिकारी नहीं हूं, भरत कहते आप ही हैं, दोनों अपना अपना तर्क देते हैं। अंत में राम कहते हैं कि गद्दी की अधिकारी तुम ही हो। जब कैकेयी की शादी की बात थी तो कैकेयी नरेश ने पिताजी से कहा था कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा गद्दी पर बैठेगा, ऐसा व्रत लें तो हम कैकेयी देंगे, नहीं देंगे। कौशल्या तो थी ही रानी। कैकेयी के सौंदर्य पर मोहित होकर के दशरथ मांगने गए थे। कैकेयी क्षेत्र व्यास नदी का क्षेत्र है पंजाब का। पंजाब में स्वाभाविक लोग गोरे लंबे होते हैं, सुंदर ज़्यादा होते हैं, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से रजवाड़े वहाँ से लड़कियां लाते थे। दशरथ ने स्वीकार लिया था, वही उनके मन में चोर था। इसलिए भरत जब ननिहाल गए तो झट से रचा दिए गद्दी राम की। वाल्मीकि रामायण में तो खुल करके है। शाम को सभा में दशरथ कहते हैं मंत्रियों से कि आप लोग सोचिए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थक गया हूँ, राम सब प्रकार से योग्य हैं, उनको गद्दी दे दी जाए। सबने समर्थन किया। जब अपने घर में आए तो राम को बुला लिए, कहे कल ही हो जाए तो क्या बुरा है, भरत जब तक अयोध्या से दूर है तुम्हारी गद्दी हो जानी चाहिए। भरत सज्जन है, तुम्हारे अनुगामी हैं, प्रिय हैं, साधु स्वभाव के हैं, लेकिन सज्जनों का मन भी बदलता है, तो कल ही हो जाए तुम्हारा। राम कुछ नहीं बोलते हैं, और कल जो हुआ आप सब जानते हैं। ये मोह का परिणाम भयंकर ताप हुआ। मोह न करते, भरत आ जाते, सबके सामने रखते, राम की गद्दी होनी ही थी, सब समर्थन कर दे। सीता और राम सोने के मृग में मोह किए, भयंकर कष्ट हुआ। सोने का मृग कहीं होता है? सोने के मृग में मोह करने से राम रावण के घर में रोती रही कैद खाने में, और राम बन बन रोते रहे। और उतना ही नहीं हुआ, युद्ध हुआ, घोर रक्तपात। और इतना ही नहीं हुआ, राम ने सीता का तिरस्कार किया। जब स्वीकारा भी तो अयोध्या वासियों के ताना से उन्होंने निकाल दिया। जीवन दुख से भर गया। अंत में नैमिषारण्य क्षेत्र में सीता जी ने पृथ्वी में प्रवेश किया। राम दुखी हुए। एक स्वर्ण मृग के मुंह के पीछे दुख कितना गया। स्वर्ण मृग की बात हो सकता है रूपक हो, हम लोग सब स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। सोने का मृग कहीं नहीं है, और सब सोने के मृग के पीछे दौड़े हैं। वेदव्यास ने राम को क्षमा नहीं की है। जब एक बार युधिष्ठिर जुआ में सब कुछ हार गए तो द्रौपदी धृतराष्ट्र के पास रोई। धृतराष्ट्र ने कहा बेटी मैं सब लौटा देता हूं। चल दिए पांडव अपनी राजधानी को। दुर्योधन सुना तो कुपित हो गया, कहा पिताजी आपने सब बिगाड़ दिया, फिर से बुलाइए हम जुआ खेलेंगे। कि हाँ हाँ ठीक है, अभी तो रास्ते में हो गए। धृतराष्ट्र की बुद्धि विचित्र थी, मोहग्रस्त। धृतराष्ट्र की बुद्धि का उल्लेख तो महाभारत के शुरू में प्रथम अध्याय ही में इतना बढ़िया है कि करीब करीब 65 श्लोकों में उनकी बुद्धि का परिचय ऐसा अद्भुत है। काव्य भी बड़ा सुंदर है और चित्रण भी बड़ा सुंदर है। संजय, जब अर्जुन द्रुपद की सभा में जाकर के लक्षवेद की और द्रौपदी को जीत लिए, तभी मैंने समझा मेरी विजय नहीं होगी। ऐसे ऐसे वो करीब 65 मुद्दे कहे हैं। लेखकों ने लिखा है
उनके स्वभाव को चित्रित किया है। धृतराष्ट्र ने कहा हाँ अभी रास्ते में होगे, बुला लो। अब अभी आप क्षमा कर दो, कह देना चाहिए कि जाने दो, आप ये सब मत खेलो। वो भी व्यामोहित। हरकारा गया, रास्ते में कहा, युधिष्ठिर भी महाजुआड़ी, कह देते मैं नहीं खेलूंगा, लौट पड़े। वहीं पर वेदव्यास ने युधिष्ठिर की बुद्धि पर त्रास खा करके कहा है और राम को समेटा है। असंभवे हेममय जंतोस्तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासम पराध भवानाम धियो विपर्जस ततरा भवन्ति। असंभवे हेममय जंतोस, हेममय जंतु होना असंभव है, सोने का मृग कहीं होता है। तथापि रामो लुलभे मृगाय, फिर भी सोना जैसे मृग को देख करके, स्वर्ण जैसे मृग को देख करके राम लोभित हो गए। प्रायः समासन्न पराभवाणाम, पराभव जब निकट आता है, धियो विपर्जस ततरा भवन्ति, बुद्धि खराब हो जाती है। सीता और राम सोने के मृग के पीछे दुखी हुई है, हम लोग भी सोने के मृग के पीछे दुखी। सोना का मृग मिलेगा, सुख क्या है, सोने का मृग क्या है, सुख मिलेगा, विषयों में सुख मिलेगा, तरुणाई में खींचता है मन, सुख मिलेगा, बुढ़ापा में पता लगता है सुख नहीं। लेकिन ये बूढ़े लोग जवानों को सावधान नहीं करते, लगता है इनको ईर्षा है जवानों से, हमें भी कोई सावधान किया था, हम क्यों सावधान करें इन्हें। और अगर बूढ़े सावधान करें तो जवान मानेंगे नहीं, समझेंगे बूढ़े लोग आनंद ले लिए, हमें धोखा देते हैं, सब भटके हैं। स्वर्ण मृग के पीछे सारा संसार पागल है, सुख मिलेगा विषयों में, भोगों में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में, महा धोखा है।